Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss one interesting problem जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यार और काफी इंटरव्यू राउंड्स में पूछी जाती है यार ये प्रॉब्लम। सो यार काफी कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है ये। सो आपको इसका सॉल्यूशन पता ही होना चाहिए, अदरवाइज यार इंटरव्यू क्या करते हैं ना, इंटरव्यू के दौरान आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करते जाते हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो लेट डिस्कस दिस प्रॉब्लम गाइस। So let's suppose we have two tables, table A and table B, with the same column name like ID1 and the ID2 and with the same entity. So यार table A के अंदर हमारे पास ID1 कॉलम है जिसके अंदर एंटिटी है यार 1 and 1, करेक्ट। एंड इन टेबल 2 वी हैव ID2 कॉलम्स जिसके अंदर एंटिटी है 1 and 1। हम ये फर्स्ट केस के लिए लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू सेम है दोनों टेबल्स के अंदर, टेबल A के अंदर भी और टेबल B के अंदर भी, करेक्ट। देन इंटरव्यू क्या कहते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म द जॉइंस, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस यू हैव टू परफॉर्म ऑन बोथ द टेबल्स। देन हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ records will be there in different different joins. How many number of records will be there in different different joins, correct? See, when we perform the inner join, left outer join, right join or right like you can say the left join, correct? सो नंबर ऑफ records कितने प्रेजेंट होंगे यार जब हम इस पे जॉइंस परफॉर्म करेंगे, तो यही हमें है ना आउटपुट में दिखाना अपनी, और यही नंबर ऑफ records इंटरव्यू को बताने होते हैं। सो गाइज डिस्कस करते हैं इनर जॉइन के बारे में सबसे पहले। सो हमारे पास दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए के अंदर हमारे पास एंटिटी है 1 and 1 वैल्यू है, यू कैन से दैट द, एंड इन टेबल 2 वी आल्सो हैव द सेम वैल्यू लाइक 1 and 1। अब हमें नंबर ऑफ records निकालने हैं व्हेन वी परफॉर्म द इनर जॉइन। सो यार बेसिकली इनर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन इज जॉइन व्हिच fetch the common records from the both the tables, correct? But in first case we have the common records इन बोथ द टेबल्स। हमारे पास डिसिमिलर सिमिलर रिकॉर्ड्स है ही नहीं यार कोई भी दोनों टेबल्स के अंदर। सो यार इनर जॉइन कैसे परफॉर्म करेगा? सो फॉर एग्जांपल फॉर टेबल ए इट शुड बी जॉइन विद द टेबल बी, करेक्ट। सेम रिकॉर्ड्स है तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 4। लेट मी शो यू। सी, if we perform the inner join, so number of records will be same, so number of records will be 4 because see this one join with one join with one, because we have the two records in both the tables, so number of records will be 4, correct? Because one join with the two records of B tables, then similarly one again join with the two records of the B tables, and we have the same records in both the tables, that's why we get the same output, correct? So यार अगर हम लेफ्ट ज्वाइन भी करें यहाँ पर, अब लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? सो लेफ्ट ज्वाइन इज अ ज्वाइन, firstly it will fetch the common record, so firstly it will do the doing the inner join, correct? Then um, it will fetch the left table records which is unique as compared to the inner join, correct? For example, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इनर ज्वाइन किया, इनर ज्वाइन में हमारे पास ये आउटपुट आएगी यार, इनर जोन में हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स आएंगे। अब लेफ्ट जोन में यार जो हमारे पास बच गया है, जो हमारे पास लेफ्ट ए टेबल में, हमारी लेफ्ट टेबल कौन सी है यहाँ पर? ए टेबल। ए टेबल के अंदर जो हमारे रिकॉर्ड्स बच गए वो उसको फैच आउट कर देगा, करेक्ट। लेकिन हमारी टेबल के अंदर कुछ बचा ही नहीं है अब, बिकॉज हमारे फर्स्ट केस में दोनों रिकॉर्ड सेम है दोनों टेबल्स के अंदर। तो यार अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट जोन भी परफॉर्म करूंगा तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी सेम, बिकॉज कोई सेंस ही नहीं बन रही इसकी। वो इनर जॉइन परफॉर्म कर रहा है, उसको लेफ्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा है, करेक्ट। सेम राइट जॉइन, राइट जॉइन क्या होता है कि वो पहले इनर जॉइन करेगा यार, और इनर जॉइन करने के बाद राइट टेबल में जो यूनिक एंटिटी बच गई है देन उसको इंक्लूड कर देगा वो, करेक्ट। अब राइट टेबल यहाँ पर कौन सी है? बी टेबल। तो यार हमारी यहाँ भी कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि दोनों टेबल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो जो इनर जॉइन में हमारे आउटपुट आई थी वही राइट जॉइन में आएगी। सी देखो यहाँ भी सेम रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, 4 रिकॉर्ड्स। देन सिमिलरली फुल आउटर जॉइन। सो फुल आउटर जॉइन क्या होता है यार? बेसिकली फुल आउटर जॉइन अगर आपको मैं समझाऊं तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द जॉइंस, करेक्ट। सो फर्स्ट क्या करता है? इनर जॉइन। देन इनर जॉइन करने के बाद यार जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेफ्ट जॉइन में है वो इसको इंक्लूड करता है, देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो राइट जॉइन में वो इंक्लूड करेगा यूनिकली रिकॉर्ड्स, करेक्ट। सो यार इनर जॉइन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 थे और लेफ्ट जॉइन में भी सेम रिकॉर्ड्स थे, वो लेफ्ट जॉइन में कुछ मिला ही नहीं था उनको क्योंकि 0 रिकॉर्ड्स थे ना लेफ्ट जॉइन में जो यूनिक नहीं थे वहां पर, क्योंकि इन फर्स्ट केस वी हैव सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन बोथ द टेबल्स एंड सेम नंबर ऑफ वैल्यू इन बोथ द टेबल्स, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। सिमिलरली इन राइट जॉइन में भी कोई सेंस नहीं बनती। सो यार इन फर्स्ट केस अगर मैं कोई भी जॉइन परफॉर्म कर लूं, आइदर लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी सेम एंड आउटपुट आल्सो सेम।
करेक्ट, एज यू कैन सी दैट। लेकिन अगर मैं कुछ अब ऐड करता हूं यार इसमें, लेट मी इंसर्ट इन ए टेबल्स वैल्यू 2। मैं ये ऐड करता हूं यार ए टेबल के अंदर वैल्यू 2, एंड इन बी टेबल लेट मी इंसर्ट ए वैल्यू 3। करेक्ट। सो अब देखना यार कि अब हमारे पास क्या हो गया है। ए टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हो गया है, 1 1 एंड 2, एंड बी टेबल के अंदर हमारे पास भी 3 रिकॉर्ड्स हो गया है, 1 1 3। देन अब हमारी बोथ द टेबल्स के अंदर, टेबल ए के अंदर एंड टेबल बी के अंदर, लेट मी शो यू। सो इन बोथ द टेबल्स, टेबल ए एंड टेबल बी, हमारे पास क्या हो गया यार कि बोथ टेबल्स के अंदर ना 2 सिमिलर रिकॉर्ड्स है और 1 डिसिमिलर रिकॉर्ड्स है, मतलब 1 यूनिक रिकॉर्ड्स है। करेक्ट। सो अब इसमें हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंस। सो अब आउटपुट पूछते हैं इंटरव्यू, इंटरव्यूअर ऐसे ही ना क्वेश्चन की लेवल इंक्रीज कर करके ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सो लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना कि हाउ जॉइंस विल बी परफॉर्म, सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। करेक्ट। सो अभी अगर मैं चीज देखूं, अगर मैं देखूं, so in A table we have 3 number of records, 1 1 and 2, correct, and in B tables we have 3 number of records, but यहाँ पर number of records will be different, like 1 1 and 3। अब अगर यार इनर जॉइन परफॉर्म करे, लेट्स सपोज करो इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं, सो इनर जॉइन क्या करेगा यार, कॉमन रिकॉर्ड्स दे देगा। अब इन बोथ द टेबल हमारे पास कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से है, 1 1, क्योंकि ए टेबल के अंदर 1 1 2 है तो कॉमन रिकॉर्ड्स 1 1, एंड बी टेबल के अंदर 1 1 3 है तो कॉमन रिकॉर्ड्स 1 1। सो यार नंबर ऑफ आउटपुट क्या आएगी हमारी यहाँ पर, और नंबर ऑफ रो क्या आएगी यहाँ पर, सेम आएगी जो हमारी पहली आई थी। नंबर ऑफ रो 4 आएंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 आएंगे, और आउटपुट ये आएगी, क्योंकि इनर जॉइन तो यार सिमिलर रिकॉर्ड दे देता है। करेक्ट। बट अगर हम यहाँ पर अब लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करें, अब हमारे पास डेटा क्या था, 1 1 2 इन ए टेबल एंड बी टेबल 1 1 3। सो यार बेसिक सेंस क्या बनती है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है यार, क्या पहले इनर जॉइन करेगा, इनर जॉइन करेगा, प्लस जो लेफ्ट टेबल के अंदर बच गया रिकॉर्ड्स उसको वो दे देगा। करेक्ट। सो यार इनर जॉइन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे, 4। करेक्ट। अब लेफ्ट टेबल कौन सी है यार हमारे पास यहाँ पर, ए टेबल। अब लेफ्ट टेबल ए टेबल है, इस टेबल के अंदर अपार्ट फ्रॉम द कॉमन हमारे पास क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो 1 1 इनर जॉइन में आ गया, देन 1 1 के अलावा हमारे पास क्या बच गया, 2। सो देयर इज अ 1 रिकॉर्ड्स, ये 1 आ जाएगा यार यहाँ पर। सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ जाएंगे, 5। लेट मी शो यू। सी, we have this is our inner join statement, correct, and when we perform the left join, so यार हमारे पास 2 भी इंक्लूड हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू 2 हमारे पास नल आ जाएगा, बिकॉज आईडी जो हमारी टेबल 2 थी जिसके अंदर आईडी 2 थी उसके अंदर यार 2 है ही नहीं, तो वहां पर नल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 2। सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ गए, 5 आ गए यार। सी, एंड सिमिलरली अब हम अगर राइट ज्वाइन करें, तो राइट ज्वाइन क्या होता है यार, इनर ज्वाइन प्लस राइट ज्वाइन, कि राइट ज्वाइन के अंदर जो चीजें होगी बच गई अपार्ट फ्रॉम द इनर ज्वाइन। सो यार इनर ज्वाइन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 थे, प्लस अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो राइट ज्वाइन में राइट टेबल में जो कि हमारी बी टेबल है, करेक्ट, जो कि हमारी बी टेबल है राइट ज्वाइन टेबल, सो उसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 1 एंड 3। सो यार अब यहाँ पर 3 एक यूनिक रिकॉर्ड्स है, सो ये भी इंक्लूड करेगा यहाँ पर 1, क्योंकि एक रिकॉर्ड है 3 जो कि यूनिक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 5। लेकिन हमारी आउटपुट चेंज आ जाएगी यार, यहाँ पर 2 की जगह अब हम यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेट मी शो यू व्हाट द इशू। माय बैड। ठीक गाइस, अब क्या हुआ, ये टेबल ए थी, टेबल बी थी हमारे पास, अब विद रिस्पेक्ट टू 3 टेबल ए में कोई एंटिटी थी नहीं, तो वहां पर नल आ गया, सिमिलरली और नीचे रिकॉर्ड्स आ गए जो इनर जॉइन परफॉर्म किया था हमने वो। करेक्ट। सेम अगर अगर हम यार अब आउटर जॉइन परफॉर्म करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है यार, इस पे थोड़ा ध्यान देना। आउटर जॉइन क्या बोला था मैंने, कि आउटर जॉइन क्या आउटपुट देगा, इनर जॉइन प्लस लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन। करेक्ट।
सो यार इनर जॉइन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 थे और आउटर जॉइन में हमारे सॉरी लेफ्ट जॉइन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक इंक्रीज हुआ था, सो इट शुड बी 1, करेक्ट। एंड सिमिलरली राइट जॉइन में हमारा एक यूनिक रिकॉर्ड था, वो था 1, सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 6। लेट मी परफॉर्म। Basically यार full outer join it's a combination of both the joins like inner join, right join and the left join. So as you can see that यार कि यहाँ पर देखो from table A and table B number of records will be 6, यहाँ पर inner join perform हो रहा है, correct। then यहाँ पर क्या हो रहा है, left join, then यहाँ पर क्या हो रहा है, right join। तो यार ये full outer join था। सो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगी यार यहाँ पर कि सेकंड स्टेटमेंट अगर हमने एक नया यूज केस ऐड किया कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर देते हैं तो क्या कैसे हमारे आउटपुट आती है। देन एक लास्ट सिनेरियो देखते हैं यार कि लेट्स सपोज करो अगर हम नल वैल्यू ऐड कर दे इन बोथ द टेबल्स, करेक्ट। अगर हम दोनों टेबल्स के अंदर नल ऐड कर देते हैं, सो यार नल के बारे में आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि यार नल क्या होता है। नल का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर क्या कहते हैं एम्प्टी कुछ पड़ा हुआ है, चीजें पड़ा हुआ है, एम्प्टी वो दिखता है आपको, लेकिन नल शुड बी कि वहां पर आप कोई ना कोई एंटिटी डाल सकते हो। देन सेकंड मोस्ट थिंग यार नल के बारे में कि यार नल कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, करेक्ट। एंड नल को हम कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नल विद अनदर नल टेबल कभी ज्वाइन नहीं हो सकता यार, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, नल इज इक्वल टू इक्वल कभी नहीं हो सकता यार, ठीक है। सो यार ज्वाइन नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल शुड ज्वाइन विद द नल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नल इक्वल टू नल कभी भी नहीं होता है। लेट मी शो यू द टेबल स्ट्रक्चर राइट नाउ। सो in table A we have 4 records right now, 1 1 2 and null, correct। and in table B we have 4 value right now, 1 1 3 and null, correct। अब हम यार इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। सो इनर जॉइन में यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सो इन बोथ द टेबल्स व्हाट वाज द कॉमन रिकॉर्ड, ठीक है। कॉमन रिकॉर्ड्स क्या हमारे पास 1 एंड 1। सो गाइस यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, नल भी है उस टेबल में लेकिन यहाँ भी नल है, दोनों टेबल्स के अंदर नल है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि नल कभी ज्वाइन नहीं होता और नल इक्वल टू इक्वल नल नहीं बिल्कुल कभी भी नहीं होता यार। यार ये चीज हमेशा याद रखना कि नल नेवर इक्वल टू नल, करेक्ट। ये चीज यार तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इंटरव्यू कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप कंफ्यूज मत होना बिकॉज ये नल कभी ज्वाइन नहीं होता है नल के साथ। सो यार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर कितने आएंगे, 4 आएंगे क्योंकि हमारे पास नल ज्वाइन नहीं होएगा, 3 ज्वाइन नहीं होएगा क्योंकि वहां पर 2 है, 1 1 ज्वाइन होंगे तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 4। लेट मी शो यू। सी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आगे, 4 आगे जब व्हेन वी परफॉर्म द इनर ज्वाइन। देन यार अगर लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करे, अब हमारे पास क्या था, लेफ्ट टेबल के अंदर हमारे पास क्या है 1 1 2 एंड नल, करेक्ट। एंड राइट टेबल के अंदर क्या है 1 1 3 एंड नल, ठीक है। ए टेबल के अंदर है यार हमारे पास एंटिटी 1 1 2 एंड नल, ठीक है। 4 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास। सो यार सिमिलरली लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, पहले इनर ज्वाइन करेगा, इनर ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड्स थे यार 4 प्लस वो लेफ्ट ज्वाइन करेगा। अब लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास यूनिकली कितने रिकॉर्ड्स है, एक तो 2 है यार और एक नल है, करेक्ट। तो ये हमारे पास 2 हो गया तो आउटपुट शुड बी 6, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 6 यार। लेट मी शो यू। सी क्या हुआ, ये तो यार कॉमन रिकॉर्ड्स आने ही थे इनर जॉइन परफॉर्म करने के बाद। देन ये भी आना था यार, ये आप जानते ही हो कि 2 आएगा, 2 ए टेबल में था और बी टेबल में नहीं था तो विद रिस्पेक्ट टू 2 नल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो यार आईडी कॉलम था वहां पर नल था और विद रिस्पेक्ट टू नल यहाँ पर भी इसमें नल आ गया, ठीक है। तो नल भी इंक्लूड होएगा तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 6 लेफ्ट ज्वाइन जब हम करेंगे हम, करेक्ट। सो सिमिलरली इन राइट ज्वाइन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यार 6 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास राइट टेबल में क्या है 1 1 3 एंड नल। तो राइट टेबल में बी टेबल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 है एंड जिसमें से 2 सिमिलर है तो सिमिलर इन जो परफॉर्म करेंगे 4 प्लस 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, एक नल हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा यार। लेट मी शो यू। सी 6। अब थोड़ा यार फुल आउटर जोन में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है यार ये कि फुल आउटर जोन में क्या होएगा,
फुल आउटर जॉइन क्या होता है यार, इनर जॉइन प्लस लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन। अब इनर जॉइन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे 4, और लेफ्ट जॉइन में हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने थे यार 2 बचे थे, करेक्ट, 2 एंड नल, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और सिमिलरली इन राइट जॉइन में भी 2 थे यार। तो यार यहाँ पर यही ध्यान देना है कि नल कभी ज्वाइन नहीं होंगे आपस में, अगर आप ये ध्यान दोगे ना नल कभी ज्वाइन नहीं होंगे। सो यार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 8, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेट मी शो यू, सी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 8। सो यार ये इनर ज्वाइन परफॉर्म हो गया था यहाँ पर, करेक्ट, और यहाँ पर देखो यार ये लेफ्ट ज्वाइन हो गया था। देन सिमिलरली एक ये राइट ज्वाइन की रिकॉर्ड्स है और एक ऊपर ये कहते हैं राइट जॉइन का रिकॉर्ड्स है। सो यार ये काफी है ना, काफी कॉमन क्वेश्चन होता है और काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होता है। इंटरव्यूअर इसमें नल वैल्यू डाल के या यूनिक वैल्यू डाल के ना इस क्वेश्चन को थोड़ा ना कंफ्यूजन करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ ज्वाइनिंग, कि कैसे ज्वाइन परफॉर्म होता है, कैसे ज्वाइन आपस में ज्वाइन होता है। बाकी यार अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाकी सब सॉर्टेड है। और मेन थिंग यार कि आप ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, सो दैट कि काफी रीच मिले वीडियो की, और काफी क्या कहते हैं, मेरे को भी एक तरह की मोटिवेशन आए, सो दैट यार मैं ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ लेके आता रहूं। बाकी सब सॉर्टेड है यार, बाय बाय, थैंक यू।